अब मैं तुझे अपने काबू से बाहर नहीं जाने दूंगा। घर के मंदिर में दीपक जलाओ। आज गणेश विसर्जन का दिन है। आज ही ये शक्ति तेरी बेटी के शरीर से हमेशा के लिए निकल जाएगी। गणपति बप्पा उसे कोई नुकसान नहीं होने देंगे। तू कुछ कर तो तब पाएगा ना पंडित, जब मैं इसे रहने दूंगी। आज की रात इसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। सोनल अचानक कमरे से भागी और खिड़की से बाहर कूद गई। सब लोग उसके पीछे दौड़े। पंडित जी भी मंत्र बोलते हुए उसके पीछे भागे। सोनल रोड की तरफ पहुंची, लेकिन वहां गणपति विसर्जन की भीड़ थी। भीड़ के शोर से सोनल के कान फटने लगे। उसने सामने देखा लोग गणपति बप्पा की मूर्ति लेकर विसर्जन के लिए बढ़ रहे थे। सोनल उनके बीच फंस गई थी, चाहकर भी भाग नहीं पा रही थी। उसके भीतर छिपी आत्मा बप्पा के दर्शन से तड़पने लगी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। भगवान गणेश की दृष्टि से वो आत्मा वहीं जलकर राख हो गई। भीड़ के बीच सोनल बेहोश होकर गिर पड़ी। लोगों ने उसे उठाया। उसके माता पिता की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बप्पा की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ दिए। तभी मूर्ति से एक अलौकिक प्रकाश निकला और सोनल के भीतर समा गया। तू मुझे पैसे दे, सब लोग या तू सुबह को फिर चली जाएगी। मुझे जान लगा फिर मैं, मेरे पे ये पैसे नहीं है। पंडित जी, बप्पा का लाख लाख शुक्र अरे है सुबह कि को हमारी ये बेटी फिर नुका है, मुझे उस देर हो रही काली मैं आत्मा की निकलती। चपेट से मुक्त हो गई। लेकिन कोई भी आत्मा ऐसी ही किसी के पीछे नहीं पड़ती। तो फिर मेरी बेटी उस आत्मा की देख चपेट लेगा में जो कैसे जरूरी आ तो गई? फिर जाऊं। पंडित जी के सोनल के साथ घटी घटना बताना शुरू करते हैं। माँ, ये ड्रेसिंग टेबल तो बहुत सुंदर है, लेकिन थोड़ा पुराना नहीं लग रहा। इसे कहीं किसी एंटीक शॉप से उठाकर लाई हो क्या? हाँ हाँ, एंटीक शॉप से ही लिया है। बहुत ढूंढा मार्केट में, पर ऐसा दूसरा टेबल कहीं मिला ही नहीं। ये अच्छा लगा तो ले आई। हाँ, अच्छा किया तुमने। मुझे अपनी मिरर सेल्फीज के लिए बिल्कुल ऐसा ही ड्रेसिंग टेबल चाहिए था। सोनल अपने कमरे में नया ड्रेसिंग टेबल देखकर बहुत खुश थी, लेकिन उसी रात सब बदल गया। रात को वो बिस्तर पर आराम से सो रही थी। तभी अचानक उसे कमरे में एक अजीब सी आहट सुनाई दी। उस आहट ने उसे बेचैन कर दिया। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। कमरे में एक दबी सी आवाज गूंज रही थी, मानो कोई बहुत धीमे लहजे में सोनल का नाम पुकार रहा हो। जब तक जिंदे हैं सोनल। कुछ ना कुछ तो करेंगे। कौन है? ऐसा तो है नहीं हम तुझे कौन है नहीं यहाँ? छोड़ेंगे। भैया मैं मगर टाइम आने पे तेरा सब आप हो क्या? यहाँ पर मेरे और तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है सोनल। मुझे बैल की तरफ दुकान लगाए। मेरे पास आओ। हाँ थकाई